हेलो स्टूडेंट, हम लोग रिलेटिव लॉ इन वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे। अब उसमें रिलेटिव लॉ इन वेपर प्रेशर में हमने आपको रिलेशन बताया था कि कैसे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट किया जाए रिलेटिव लॉ इन वेपर प्रेशर से। सर रिलेटिव लॉ इन वेपर प्रेशर होगा कब? अब आपको भी इसके लिए बताए थे कि बाबू अगर कोई सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, वाटर हो गया चाहे कुछ भी हो गया, सॉल्वेंट हो गया, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको पी नॉट बोलेंगे, पी नॉट बोलेंगे। अब इसमें हम क्या कर रहा है कि यहां पे पी नॉट बोल रहा है, यानी कि सॉल्वेंट है ये, और इसका वेपर प्रेशर को क्या बोलेंगे हम लोग? पी नॉट बोलेंगे। अब इसमें सोल्यूट डाल रहा है बाबू, क्या डाल रहा है? सोल्यूट डाल रहा है। तो आपको तो पता होना चाहिए कि जैसे ही सोल्यूट डालते हैं तो इसका वेपर प्रेशर, इसका वेपर बनने नहीं देता है, तो बताओ इसका वेपर प्रेशर में कम होगा कि नहीं होगा? और वेपर प्रेशर कम होगा, जैसे मान लो पहले था 100, अब हो गया कम हो गया, कितना होगा? जैसे हो सकता है 80, तो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। अच्छा, एक चीज और भी बात करते हैं, तो रिलेटिव लॉ इन वेपर प्रेशर, तो जितना घटेगा उसमें जो उसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है उसको हम लोग भाग दे देंगे, तो उस कितना घटेगा वो रिलेटिव लॉ इन वेपर प्रेशर मिल जाता है। ऐसा हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। अब देखिए, अब हम लोग उसको उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन बात किया जाए। ये है एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इंटेक्स्ट है और ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपका इंटेक्स्ट। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर है और बहुत इजी है। ये इसमें क्या कर रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज इतना mMHg, यानी कि इसका पी नोट का मान तो दे दिया कि नहीं बाबू, आप ही बताओ। तो इसका हम लोग यहां पे लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पी नोट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर पी नोट हो गया। अब ये पी नोट कितना होगा जल्दी बताइए? तो दिया हुआ है 23.8 mMHg, ठीक है। तो अब इसमें फिर बात कर रहा है क्या कि 50 ग्राम ऑफ यूरिया, यानी सोल्यूट डाल रहा है कितना ग्राम? 50 ग्राम। एकदम आसान सा चीज है बाबू, यानी कि मास ऑफ यूरिया, यानी कि मास ऑफ यूरिया दे रहा है बाबू। आप मास ऑफ यूरिया यानी कि मास को W2 से डिनोट कर दो, यूरिया सॉल्यूट है तो W2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बता दो बाबू? 50 ग्राम। कितना आसान है। अब इसमें बोल रहा है यूरिया, अब इसका यूरिया का फॉर्मूला दे रहा है, इसका मतलब मोलर मास भी जानते हैं, मोलर मास यूरिया M2, मोलर मास ऑफ यूरिया M2 कितना है जल्दी बता दिए। अच्छी यूरिया का फॉर्मूला क्या है ये पहले बताओ, आप पहले यूरिया का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? NH2CO NH2CO NH2, ये क्या है? मोलर मास ऑफ यूरिया है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? M2 कर सकते हैं, बराबर इसका 60 ग्राम फॉर्मूला। आप इसको कैलकुलेट करने का चीज है बाबू, कैसे हो जाएगा? तो नाइट्रोजन का 14, ये नाइट्रोजन 14 28 और 2 हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2, 28 और 2 30 और यहां पे भी 2 है, 30 2 32 और कार्बन का 12, 32 अब 12 44, अब 44 और 16 60 ग्राम पर मोल, यानी जब इसको आप जोड़िएगा तो 60 ग्राम पर मोल होगा। अब देखिए यहां पे, यानी मोलर मास ऑफ यूरिया तो हो गया। अब बताइए इज एडेड टू 850 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि यहां पे वाटर भी दे रहा है, वाटर का भी मास दे दिया, मास ऑफ वाटर। वाटर को W से, मास को तो W से करते हैं। अब यहां पे 1 लगा देंगे, बराबर जल्दी बताइए कितना हो जाएगा? 850 ग्राम, 850। क्लियर हो गया बाबू? अच्छा, फिर इसके बाद बोल रहा है आप तो विद्वान हो, मोलर मास
ऑफ वाटर H2O, M1 बराबर 18 ग्राम पर मोल। ये हमने जो क्वेश्चन जो दिया है उसकी बात कर रहे हैं। अब इसके बाद आपसे पूरा कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीएस बराबर व्हाट, पीएस बराबर व्हाट। अब फिर इसके बाद बोल रहा है ऑल्सो रिलेटिव इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर यानी कि रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर, वेपर प्रेशर को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर को हम लोग बोलते हैं बाबू पी नॉट माइनस पी एस अब बट्टा में पी नॉट व्हाट। यानी कि आपको अगर हम सॉल्यूशन जान गए, सॉल्यूशन का जान गए, पीएस का जानते, पी नोट क्वेश्चन में दिया हुआ है, पी नोट दिया हुआ है, पीएस यहां से निकाल लेंगे तो वैल्यू को रख करके घटा के भागा दे देंगे तो निकल जाएगा आंसर। आसान सा सब चीज है। यानी कि अब हमको क्या करना है कि अब आपको क्वेश्चन निकालना है कि यहाँ पे क्वेश्चन फिर से सुनिए कि यहाँ पे वाटर है 850 ग्राम, इसमें 850 ग्राम 50 ग्राम यूरिया डाल रहे हो, दोनों का मोलर मास तो हम जान गए। अगर प्योर वाटर का दिया हुआ है तो सॉल्यूशन का निकालिए। तो हम क्या जानते हैं, रेडीमेड फॉर्मूला पिछला लेक्चर में 16 में हमने बताया है, 16 में हम लोग पिछला लेक्चर में हमने बात किया है कि फ्रॉम रिलेटिव lowering in वेपर प्रेशर बराबर फ्रॉम रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर का इक्वेशन क्या होगा, आप बोलो क्या होता है। तो पी नॉट माइनस पी एस बटा में पी एस। हमने देखो इसको हमने बार बार कल भी इसको हमने किया है। पी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, W2 बाई M2 गुने W1 बाई M1 बाई W1। इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। ये रेडीमेड फॉर्मूला है, हमने कल बात किया था, पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि ये रेडीमेड फॉर्मूला है। अब बताइए आप पी नोट जानते हो कहां, पी नोट यहां, पीएस निकालना है, वेरी गुड, पीएस निकालना है, वेरी गुड। W2 जानते हो, W2 कहां है, यहां है। M2 जानते हो कहां है, यहां है। M1 जानते हो कहां है, यहां है। W1 कहां है, यहां है। सब जानते हैं, पी नॉट भी जानते हैं, तो का पीएस नहीं निकलेगा। अब इसको तो सॉल्व करना है, यहां पे केमिस्ट्री खत्म हो गया। अब इसके बाद जो भी यूज करना है हम लोग को, अब यहाँ पे कुछ नहीं है केमिस्ट्री, अब सिंपली इसका अब हम लोग को वैल्यू रखना है। तो आप इससे पहले नोट कर लो। अब देखिए यहां पे क्या होगा, अब देखिए यहां पे क्या हुआ, पी नोट ये वाला, सॉरी पी नोट के बदले हम कितना लेंगे यहाँ पे, पी नोट का वैल्यू पी नोट अभी लगे, पी नोट माइनस पी एस बटा में पी एस बराबर W2 कितना दिया हुआ है, पहले ये बात करें, 50 ग्राम बट्टा में यहाँ पे M2 कितना है, तो 60 ग्राम पर मोल, तो यहाँ पे मोल चला जाएगा, गुने M1 कितना है, तो M1 कितना है बाबू, M1 यहाँ पे 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम मोल नीचे चला जाएगा, पर मोल है तो नीचे चला जाएगा, पर मोल ऊपर चला जाएगा, ये भी तो नीचे चला जाएगा, 850 ग्राम। मोल से मोल कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, ठीक है। अब हम लोग इसमें काटना चाहेंगे तो काटने के लिए क्या करेंगे, 0 से 0 यहाँ पे कट गया, यहां से 6 से यहां कट गया 3, हाँ
अब यहाँ पे ये 5 से कट गया 17, 170, यानी कि हमारे पास आया क्या चीज कि पी नॉट माइनस पी एस बटा पी एस बराबर क्या हो जाएगा 3 बटा में 170। आप पहले इसे नोट कर लो। अब देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे 3 को इस तरह से करेंगे तो पी नॉट माइनस पी एस बटा में पी एस बराबर कितना हो जाएगा बाबू, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.0176। अब बताओ अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ इसको हम इस पार ले जाएंगे तो पी नॉट माइनस पी एस बराबर क्या हो जाएगा 0.0176 पी एस। अब इसको इस पार ले जाए तो प्लस हो जाएगा, यानी कि पी नॉट बराबर क्या हो जाएगा 0.0176 PS प्लस PS। अभी ये अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये बराबर आ जाएगा हमारा कि P नॉट बराबर 1.01016 PS। अब इसको जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। ये क्या होगा अब PS बराबर क्या हो जाएगा, PS बराबर P नॉट बटा में 1.0176। अब आप बताइए, आप तो P नॉट का वैल्यू जानते हो, तो P नॉट का वैल्यू कितना होता है, P नॉट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो P नॉट का वैल्यू कितना दिया है जल्दी बता दीजिए। PS बराबर कितना दिया है जल्दी बताओ, 23.8 mm और इसके बाद क्या दिया है 1.0176। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पहले आप इसे नोट कर लो। अब देखो यहां पे, अब सीधे इसको डिवाइड करेंगे तो PS यानी PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकालना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 23.38 mmHg आंसर। ये तो हमका निकल गया क्या चीज, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो निकालना था। अब हमको निकालना है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा बाबू, तो बस कुछ नहीं करना है, आप यही चीज तो है यहाँ पे, यही चीज। तो रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर का मतलब होता है पी नॉट माइनस पी एस बटा में पी नॉट। पी नॉट का वैल्यू कितना है 23.8 mmHg माइनस 23.38 mm और डिवाइडेड बाय पी नॉट कितना है 23.8 mmHg। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.0176। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे पहले नोट करें। अब बाबू हम लोग एनसीईआरटी का एक अन्य क्वेश्चन को देखा जाए। इस क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। अब ये एक्सरसाइज का है, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। अब इसमें देखिए क्या कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यानी कि ये वाटर का बोल रहा है, सॉल्यूशन का नहीं बोल रहा, वाटर का बोल रहा है। ये वाटर का वेपर प्रेशर बोल रहा है, यानी कि वाटर का वेपर प्रेशर यानी पी नॉट दे दिया, यानी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दे रहा है, कितना वाटर दे रहा है यानी पी नॉट, कितना दे रहा है पी नॉट बराबर 12.3 kPa। अब देखिए यहां पे देखिए, फिर इसके बाद क्या कर रहा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फॉर व्हाट, पीएस बराबर व्हाट। लेकिन आप तो यहां पे रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर से जानते हो, फ्रॉम रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर क्या जानते हैं, पी नॉट माइनस पी एस बटा में पी एस बराबर N2/N1।
चाहे जो भी हो आप जानते हो। तो पी नॉट तो दे रहा है क्वेश्चन में, पीएस निकालने की बात कर रहा है, पीएस निकालने की बात कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पे N2 भी नहीं जानते, N1 भी नहीं जानते, कहीं कुछ तो दिया ही नहीं। अब ये N2 और N1 जब तक नहीं देगा तब तक हम रेडी क्लोरीन वेपर प्रेशर निकालेंगे कैसे बाबू? यही तो बस क्वेश्चन है, बस यही पे क्वेश्चन है। जो समझ लिया तो बस, तो जोड़ घटाओ तो है, जोड़ घटाओ तो कोई भी कर सकता है, वो केमिस्ट्री नहीं है, वो केमिस्ट्री नहीं है, वो केमिस्ट्री उसको तो कोई भी कर सकता है। अब यहाँ पे सिर्फ N2 और N1 अगर निकल जाए तो पी नॉट हम जानते हैं, पीएच तो आराम से निकल जाएगा, कोई भी जानता है। अगर वो नहीं जानता है तो वो 12th का थोड़ी स्टूडेंट है वहां पे। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन केमिस्ट्री अब नहीं है वहां पे, तो देखिए। लेकिन यहाँ पे तो पहले N2 और N1 से कैसे निकलेगा, तो उसके लिए क्वेश्चन में आपको दे रहा है कि प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन इन इट, यानी कि मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, मोलालिटी सॉरी मोलर है ना, तो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मोलालिटी 1 मीन्स क्या होता है ये बताइए। 1 मीन्स क्या होगा, मोलालिटी 1 मीन्स क्या होगा ये बताइए, आप पहले ये बताइए। मोलालिटी किसे कहते हैं? तो 1 लीटर 1 केजी सॉल्वेंट में जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होता है उसको मोलालिटी बोलते हैं। 1 केजी सॉल्वेंट में 5 मोल है तो मोलालिटी 5, 1 केजी सॉल्वेंट में 10 मोल है तो मोलालिटी 10, 1 केजी सॉल्वेंट में 1 मोल है तो मोलालिटी 1। इसका मतलब कि मोलालिटी 1 मीन्स, मोलर सॉल्यूशन का मतलब मोलालिटी 1 मीन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, present in 1 mole of solute present in 1 mole of solute present in 1 mole of solute present in 1 kg in 1000 ग्राम ऑफ वाटर। अब बताओ आप, पी नॉट और पीएच तो हमको जानना है, कैसे निकलेगा अब आप ही बताओ ना बाबू। अब तो हम तो समझते बन गए, यानी कि आप मोलालिटी 1 मीन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है जल्दी बता दो। ये N2 बराबर 1 मोल, 1 मोल दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? 1 मोल। अच्छा एक चीज बता दो और, नंबर ऑफ मोल, अच्छा अब एक चीज बताइए, ये 1 मोल जुड़ा है कितना में ये बताइए? 1000 ग्राम ऑफ वाटर, यानी मास ऑफ वाटर दिया हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, W1 कर दें 1000 ग्राम, ठीक है। अच्छा आप बता दो मोलर मास ऑफ वाटर तो आप जानते हो, M1 कितना होगा जल्दी बताओ, M1 कितना होगा जल्दी बताओ, जल्दी बताइए M1 कितना होगा मोलर मास ऑफ वाटर? तो 18 ग्राम पर मोल। अब बताओ मास जान गए, मोलर मास जान गए, तो आप क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर नहीं निकल जाएगा क्या? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितना निकल जाएगा जल्दी बताइए आप बाबू, तो जल्दी बताइए आप कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। तो W1 बाई मास बाई मोलर मास, यानी कि 1000 बट्टा ग्राम, बट्टा में 18 ग्राम, ये ऊपर चले जाएगा मोल, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मोल हो जाएगा, यानी कि N1 इसको बुला दें तो N1 बराबर हो जाएगा 55.5 मोल। आप पहले आप इसे नोट कर लो। अब देखो यहां पे क्या है, अब देखिए यहां पे सबका वैल्यू पुट कर दो। पी नॉट अभी नहीं रखते, पीएस बटा में पीएस। N2 का वैल्यू कितना होगा, तो N2 का वैल्यू 1 मोल। अच्छा N1 का वैल्यू कितना होगा,
तो N1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है बाबू? तो N1 का वैल्यू 55.5 मोल। ये कट गया, तो ये कट गया तो बराबर क्या हो गया? तो आप बताओ यहां पे क्या होगा? तो ये P0 माइनस PS और PS कर दो आगे, 1/55.5, ये PS ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? आप बोलो P0 माइनस PS बराबर क्या होगा? 1 PS/55.5, ये इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? P0 बराबर हो जाएगा 1 PS प्लस 55.5 प्लस PS, यानी कि ये क्या हो जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो P0 बराबर हो जाएगा 56.5 PS बटा 55.5। ठीक है, पहले आप इसे नोट कर लो। अब जब इसे सॉल्व करोगे बाबू तो ये जब सॉल्व करोगे तो ये बराबर आएगा P0 1.0180 PS जब इसे डिवाइड करोगे। अब बताओ PS का वैल्यू तो हम जानते हैं, तो P0 का वैल्यू जानते हैं, तो PS बराबर क्या होगा? यही ना निकालना था हमको, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो PS बराबर क्या हो जाएगा? P0 बाय 1.0180, यानी PS बराबर हो जाएगा, ये P0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है बाबू? तो 12.3 kPa दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 1.0180। तो आप जब इसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा PS बराबर आ जाएगा 12.08 kPa। आंसर आप इसे नोट करो। अब देखिए ये भी एक अनएंसर्ड का क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। अब इसमें क्या कर रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि जो सॉल्यूट हम यहां पे डिसॉल्व कर रहे हैं इसका मास क्या हो बस, लेकिन उसका मोलिकुलर मास दे रहा है, यानी कि इसका M2 दे रहा है। M2 कितना है? तो 40 ग्राम। ठीक है, that should be dissolved in 140 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, यानी कि यहां पे जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट क्या है? ऑक्टेन है और इसका भी W1 दे रहा है 114 ग्राम। अच्छा, काहे ना इतना डालिए कि इसका वेपर प्रेशर रिड्यूस टू 80% हो जाए, यानी कि वेपर प्रेशर रिड्यूस कर जाए, रिड्यूस टू 80%, 80% रिड्यूस हो जाए, टू रिड्यूस 80%, यानी कि उसका वेपर प्रेशर घट के कितना हो जाए? 80% हो जाए। 80% कहने का मतलब कि 80% वेपर प्रेशर कितना घट रहा है? वेपर प्रेशर रिड्यूस टू इट्स वेपर प्रेशर 80%, यानी 80% कहने का मतलब कि पहले 100 था अब कितना हो गया? 80, यानी पहले इनिशियल 80 100 था, इसका मतलब वेपर प्रेशर रिड्यूसेस टू 80%। 80% का मतलब क्या होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट दे रहा है आपका 100, प्योर सॉल्वेंट कितना दे रहा है? 100 दे रहा है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 80। समझ में आया? रिड्यूस के कितना हो जाएगा? रिड्यूस टू 80, यानी कि 100 से अब 80 आ रहा है। परसेंट का मतलब 100, यानी कि 100 से घट के कितना हो जा रहा है? 80 हो जा रहा है, यानी पहले था 100 अब हो गया 80। अब आप बताओ, अब इसमें क्या कर रहा है कि वो 80% हो जा रहा है, यानी कि सॉरी यहां पे आपको ऐसे कर दो ना, इसको आप P नोट कर दो 100, अब यहां पे PS कर दो आप 80। अब बताइए, अब यहां पे बताइए मास ऑफ सॉल्यूट तो निकालने की बात कर रहे हैं, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट W2 बराबर व्हाट? सिंपल सा क्वेश्चन है,
टेंशन नहीं करना था क्वेश्चन में। अच्छा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे दे रहा है, सॉल्यूट कौन सा है पता नहीं, लेकिन उसका मोलर मास दे रहा है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दे रहा है आपका M2 बराबर 40 ग्राम पर मोल। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, फिर इसके बाद हमको क्या दे दिया, अब बताइए, मास ऑफ ऑक्टेन भी तो दे रहा है, सॉल्वेंट है, मास ऑफ ऑक्टेन दे रहा है आपको, यानी W1 दे दिया, यानी 114 ग्राम। जाहिर सी बात है, इतना सुंदर क्वेश्चन है। अब बोलिए, अब क्या कर रहा है उसका, तो आप ऑक्टेन दे दिया, इसका मोलर मास दे दिया, मोलर मास ऑफ ऑक्टेन, ऑक्टेन का C8H18 होता है, C8H18, यानी कि ऑक्टेन M1 बराबर आप इसे 114 ग्राम पर मोल ही होगा। अब आप जब हम देख लिए तो पहले आप इतना क्वेश्चन में आप पर इसको नोट कर ले कि क्या क्या दिया हुआ है, फिर हम लोग बात करते हैं। अब देखो यहां पे सब कुछ तो दिया हुआ है, अब आप क्या जानते हो, कुछ थोड़ी जानना है क्वेश्चन में, वो सब कुछ तो बहुत सारा इजी क्वेश्चन था। अब यहां पे फ्रॉम रिलेटिव, इसको दिखा दिया है, फ्रॉम रिलेटिव lowering in vapor pressure, ठीक है, रिलेटिव lowering in vapor pressure, तो क्या होगा, रिलेटिव lowering in vapor pressure P नॉट माइनस PS बटा में PS बराबर क्या जानते हैं, W2 बाई M2 M1 बाई W1, सब कुछ तो जानते हैं भैया, क्या ये W2 नहीं निकल जाएगा, P नोट कितना दिया हुआ है जल्दी बता दीजिए, 100 माइनस ये कितना दिया हुआ है 80 बटा में PS कितना है 80, W2 का W2 रहने दें, M2 का कितना करें जल्दी बताइए, M2 का 40, क्वेश्चन में ही तो दिया हुआ है 40 ग्राम पर। अच्छा, एक चीज बताइए, M1 का कितना दिया हुआ है 114 ग्राम पर। अच्छा, ये भी तो दिया हुआ है कितना, तो ये भी दिया हुआ है 114 ग्राम पर मोल। अब ये ग्राम पर मोल से, सॉरी ग्राम केवल W1 है, तो ये ग्राम पर मोल से ग्राम पर मोल कट जाएगा, 114 से 114 कट जाएगा। अब बताइए तो घटाओ तो कितना हो जाएगा, 20 बटा में 80 बराबर W2 बाई 40 ग्राम। आप तो शायद इधर नोट कर चुकी हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बताओ W2 बराबर ये क्या सीधे इधर चल जाएगा, यानी कि W2 बराबर क्या हो जाएगा, W2 बराबर 20 बाई 80 गुने 40, ये 0 से 0 कट गया, ये 4 गुने 8, ये कटा 10 ग्राम आंसर, ठीक है। तो ये 40 ग्राम है, 40 ग्राम आंसर, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा, आप इसे नोट करिए। देखिए, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम of a non-volatile solute exactly in 90 gram of water has a vapor pressure इतना at इतना कैलोरी। Further, 18 gram of water is then added to the solution and new vapor pressure become 2.9 kPa at 290 Kelvin. To calculate molecular mass of solute and vapor pressure of water at 298 Kelvin. यानी कि समझिए क्वेश्चन को समझिए। देखिए एक कह रहा है क्या, ये केस है, इसमें केस 1 केस 2 कर देंगे। केस 1 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को घर पे बनाइए, आप समझा देते हैं, फिर अगर नहीं बनता है तो फिर हम अगले लेक्चर में हम इसको बना देंगे।
अब देखिए यहां पे केस 1 में बात करते हैं। देखिए यहां पे ये क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लें। देखिए यहां पे केस 1 में बात करेंगे कि देखिए यहां पे एक वाटर है, वाटर है यहां पे 90 ग्राम है, वाटर है 90 ग्राम वाटर है, 90 ग्राम वाटर है, 90 ग्राम ऑफ वाटर है। अब इस वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा आपको निकालना है। नहीं दिया है क्वेश्चन में कि इस वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि इसमें अगर हम 30 ग्राम सोल्यूट डालते हैं। अब यहां पे सोल्यूट कौन सा है पता नहीं, ये भी नहीं दे रहा है, खाली नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रहा है। अब बताओ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जैसे ही डालेगा तो वेपर प्रेशर घट जाएगा, तो वेपर प्रेशर घट जाएगा तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा। सॉरी, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रहा है 2.8 kPa, 2.8 kPa। देखिए यहां पे दे रहा है 2.8 kPa केस 1 में। अब यहां पे आपको इस वाटर का वेपर प्रेशर निकालना है और ये जो सोल्यूट है इस सोल्यूट का वेपर प्रेशर भी निकालना है। इस सोल्यूट का वेपर प्रेशर बोल रहे हैं, इस सोल्यूट का मोलिकुलर मास निकालना है कि ये सोल्यूट का जो मोलिकुलर मास होगा तो कितना होगा। अब इसमें देखिए केस 2, अब इसमें केस 2 की बात कर रहे हैं। अब केस 2 में क्या कर रहा है कि इसी में हम क्या कर रहे हैं 18 ग्राम और वाटर डाल देते हैं, इसमें 18 ग्राम वाटर डाल देते हैं। तो अब हमारा वाटर कितना हो गया जल्दी बताइए बाबू, आप वाटर कितना हो गया 90 ग्राम तो था ही, अब प्लस 18 और डाल दिया तो कितना हो गया 108 ग्राम। 108 ग्राम वाटर हो गया। अब इसमें बात करता है कि जब इसमें सॉल्यूट तो वही है, सॉल्यूट 30 ग्राम सॉल्यूट है, इसमें ध्यान रखना है कि केवल वाटर डाला, सॉल्यूट जस्ट करता से, इसमें हमको वाटर डाल रहा है तो इसका वाटर बढ़ रहा है। तो जैसे वाटर सॉल्वेंट बढ़ेगा सॉल्यूट वही है तो हमारा सॉल्यूशन हो जा रहा है इसका 2.9 kPa, 2.9 kPa। तो बोलता है इसका मोलिकुलर मास क्या होगा। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, आप समझ रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या है कि वाटर 90 ग्राम है, इसमें 30 ग्राम सोल्यूट डाल रहा है तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 2.8 हो रहा है। अब इसमें वाटर 18 ग्राम डाल रहा है तो इसी सॉल्यूशन में 18 ग्राम डाल रहा है, यानी सोल्यूट 10 का प्लस रहेगा 30 ग्राम। अब इसका वेपर प्रेशर 2.9 kPa हो जा रहा है, तो 2.9 kPa हो जा रहा है तो बताइए कि इस सोल्यूट का मोलर मास कितना होगा। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे बाबू, इसका एक कंडीशन निकालेंगे, इसका एक कंडीशन निकालेंगे, इस कंडीशन में इस कंडीशन को कंपेयर कर देंगे, निकल जाएगा। यानी कि असर अब कंडीशन कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन तो समझ में आया। सबसे पहले आप एक काम करो, क्वेश्चन को आप नोट कर लो। एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है तो आपका तो नोट हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे आप समझिए। सपोज कर लेंगे थोड़ा सा, सपोज कर लेंगे। सपोज क्या करेंगे कि मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट बराबर m कर देंगे, यही निकालना है हमको। अच्छा, दूसरा चीज एक चीज और करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर भी निकालना है हमको, तो इसको P नोट कर देंगे, ठीक है। ये तो सपोज करने की बात हो गया। अब देखिए केस 1 में बात करें, केस 1 में बात करें। देखिए केस 1 में क्या कर रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट दे रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है जल्दी बता देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट कितना जल्दी बता दो, 30 ग्राम, 30 ग्राम, ठीक है। अच्छा अच्छी बता। अच्छा अब इसमें क्या कर रहा है जल्दी बता दो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा जल्दी बता दो, तो सॉल्यूट कितना होगा जल्दी बता दो, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट m हमने सपोज किया हुआ है। आप बताओ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जानेंगे तो नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट N2 बराबर गिवन मास बटा मोलर मास निकाल सकते हैं। उसी तरह से मास ऑफ वाटर की बात करें तो मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर कितना हो जल्दी बता दो,
मास ऑफ वाटर जल्दी बताओ, मास ऑफ वाटर 90 ग्राम दिया हुआ है। अच्छा, मोलर मास ऑफ वाटर जानते हो? 18 ग्राम पर मोल। अच्छा बताओ, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितना निकलेगा जल्दी बताइए। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर और कितना, N1 मोल कर लो इसको, 90 अब बट्टा में 18, 5 मोल। कितना मोल हुआ? 18 × 90, ये 5 मोल हो गया। अब आप बताओ, आपने क्या किया कि नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकाल दिया। अच्छा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट भी निकाल दिया, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर भी निकाल दिया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकल सकता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर x1 बराबर क्या, कैसे निकलेगा जल्दी बताइए। तो जिसका वाटर का निकालना होता है उसका मोल ऊपर, अब बटा टोटल, जाहिर सी बात है। तो बताइए इसका N1 कितना दिया हुआ है, तो 5, N1 कितना दिया, 5। अब बोलिए 5 + 30 बट्टा में m होगा या नहीं होगा। तो आप बताओ यहां पे हम क्या निकालेंगे, एलसीएम m हो जाएगा। आगे तो 5 तो रहेगा ही रहेगा, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, m, 5m प्लस 30, ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 5, ये ऊपर चले जाएगा 5m। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि 5 को कॉमन ले लेंगे, तो 5 कॉमन हो जाएगा, तो ये 5m + 6, 5 से 5 कट जाएगा। इसका मतलब हमारा हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन x1 बराबर हो जाएगा m + 6, ये x1 निकला। अब आप बताओ, आप तो x1 की वैल्यू निकाल लिए, आपने x1 का वैल्यू निकाल दिया। अब बताइए फ्रॉम रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ से हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है रॉल्स लॉ से, कि किसी भी सॉल्यूशन जो है यहां पे किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना के बराबर होता है ये बताओ। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वाटर के सॉल्वेंट यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू फ्रॉम रॉल्स लॉ से हमने बात किया है, रॉल्स लॉ से बात किया है क्या, कि PS बराबर यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। यानी PS कितना दिया है आपको, केस 1 में PS दिया है, PS दिया हुआ है 2.8 kPa, यानी कि 2.8 बराबर x1 का वैल्यू हम जानते हैं m/m + 6 p0 हो गया ना, इसको हम इक्वेशन 1 बना लेंगे। यानी कि इतना चीज तो आप किसके लिए किए, केस 1 के लिए। अब सेम चीज, इतना ही चीज केस 2 के लिए भी करना होगा, और जब केस 2 के लिए कीजिएगा तो आप केस 2 में केस 1 से डिवाइड कीजिएगा तो m का वैल्यू निकल जाएगा, यानी पहला क्वेश्चन निकल जाएगा m का वैल्यू। अब बताइए m का वैल्यू को, इस m का वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रखिए या इक्वेशन 2 में लिख के रखिए तो p0 का वैल्यू निकल जाएगा, ताकि कि हम सारा वैल्यू जानते हैं, m का वैल्यू हमको यहां से निकल जाएगा। जैसे मान लो थोड़ा सा हिंट और दे दे, केस 2 के लिए, फॉर इन केस 2 के लिए। अब ये तो आप पहले आप इसे नोट कर लो, आप इसे नोट कर लो। देखो केस 2 में क्या करेंगे, केस 2 में क्या करेंगे देखें बाबू, बस सब चीज वही है, यानी कि नंबर ऑफ मास वही है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट N2 बराबर 30/m तो होगा वही चीज, लेकिन मास ऑफ वाटर चेंज कर जाएगा, क्योंकि हमने 18 ग्राम वाटर ऐड किया है, यानी मास ऑफ वाटर हो जाएगा, मास ऑफ वाटर हो जाएगा 90 और प्लस 18 बराबर 108 ग्राम। अच्छा, मोलर मास
ऑफ वाटर क्या हो जाएगा जल्दी बता दो। मोलर मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। तो कितना हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। अब बताइए मास जान गए, मोलर मास जान गए, तो क्या इसका नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर नहीं निकल जाएगा? बस हूबहू इसी तरह से नंबर ऑफ मोल ऑफ मोल ऑफ वाटर, तो क्या हो जाएगा जल्दी बता दो इसको। N1 बोले, N1 कैसे निकलेगा? तो 108 बटा में 18, 18 छक 90, 18 बचे 18 छक 108। अब बताइए आप क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर? यानी x1 बराबर क्या निकलेगा जल्दी बताओ आप। N1 बाई N1 प्लस N2। और सेम चीज उसी तरह से बराबर कर देंगे 6 बटा में 6 प्लस 30 बटा में m, एकदम हूबहू वही जाएगा। अब यहाँ पे m होगा, m ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 6m होगा, यहाँ पे 36 को मिलेगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे m प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये बराबर हम सीधे इसी तरह से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका m x1 बराबर आ जाएगा m बाई m प्लस 5। अब बताइए फ्रॉम रॉल्स लॉ, अब यहां से फिर से बात करेंगे फ्रॉम रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ से क्या करेंगे? वही चीज कि पीएस बराबर x1 पी नोट। यहां पे पीएस दिया हुआ है 2.9 के लिए ऑलरेडी कि उसका वेपर प्रेशर 18 ग्राम डाल देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर इतना हो जाता है। अब हम क्या करेंगे? पीएस का वैल्यू दिया हुआ है यानी कि पीएस 2.9 बराबर x1 का वैल्यू हमका दिया हुआ है m प्लस 5 पी नॉट। अब इसको इक्वेशन 2 कर लेंगे हम। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 को आप डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 से। अब जैसे ही डिवाइड करोगे तो बाबू यहां पे n का पी नोट से पी नोट कट जाएगा, ये पी नोट से पी नोट कट जाएगा। अब यहां से एक m से एक m कट जाएगा और ये m को हम सॉल्व करेंगे तो इसका m बराबर आएगा, m बराबर आप याद कर लो 23 आएगा आंसर। अब इसमें सिर्फ आपको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है, और जैसे ही डिवाइड करोगे तो इसका m आएगा 23। अब इस m23 को अब यहाँ पे हम रख देंगे तो हमारा पी नोट का वैल्यू निकल जाएगा, यानी आंसर 1 भी निकल सकता है, आंसर 2 भी निकल सकता है। इसके बाद आप घर पे बनाइए। थैंक यू। आप सारा चीज को फिर से एक बार ढंग से देखिए और घर से बनाने की कोशिश कीजिए, पहले नोट कर लीजिए। थैंक यू।